दोस्तों एक लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा था और कई बार वह इस परीक्षा को दे चुका था, लेकिन ये जो लड़का था वह इस परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए एक दिन इस लड़के को एक विचार आता है। यह इसके ही पड़ोस में रहने वाले एक दंपति के घर में चोरी करने के ख्याल से घुस जाता है। लेकिन जब ये लड़का इस दंपति के घर में चोरी करने घुसता है तो अचानक देखता है कि दोनों दंपति वह एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। इन दोनों को संबंध बनाते हुए देखकर इस लड़के के मन में ख्याल आता है, एक आइडिया आता है कि क्यों ना चोरी का विचार छोड़ दिया जाए और इन दोनों का वीडियो बना लिया जाए। दोस्तों ये जो लड़का होता है इन दोनों ही दंपति का वीडियो बनाने लगता है और जब वीडियो बन जाता है तो ये दंपति पति होता है उसकी पत्नी का मोबाइल चोरी लेकर अपने घर चला जाता है और बाद में फिर इन दंपति पति पत्नी के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर की है। इस शहर में एक आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का होता है जो कई बार आईएएस की एग्ज़ाम दे चुका होता है, लेकिन हर बार वह इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है और फेल हो जाता है। लगातार इस लड़के को इस आईएएस की परीक्षा में हार मिलती है, असफलता मिलती है और इसी असफलता के कारण वो काफ़ी परेशान हो चुका होता है। उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं और इसी उद्देश्य से एक दिन उसके मन में विचार आता है और वह अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक दंपति पति पत्नी के घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुस जाता है। ये लड़का चोरी करने के लिए इस दंपति पति पत्नी के घर में घुसता है तो अचानक देखता है कि जो दोनों पति पत्नी थे वह एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। जब ये लड़का इन दोनों को संबंध बनाते हुए देखता है तो इसके मन में विचार आता है कि क्यों ना इन दोनों का वीडियो बना लिया जाए। अब दोस्तों ये जो लड़का होता है अपना चोरी का ख्याल त्याग देता है और इन दोनों ही दंपति पति पत्नी का संबंध बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और वहाँ से जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है तो जाते टाइम उसकी पत्नी उस दंपति पति की पत्नी का मोबाइल भी चोरी करके अपने साथ ले जाता है और फिर अगले ही दिन ये वीडियो उस पति के मोबाइल पर सेंड करता है। जब ये पति अपने ही मोबाइल पर अपना ही संबंध बनाता हुआ वीडियो जब देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, उसके पैरों की तले की ज़मीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ उस लड़के ने इस दंपति पति से 10 लाख रुपए की मांग की थी। ये जो दंपति पति पत्नी होते हैं ये परेशान हो जाते हैं और अगले ही दिन इस मोबाइल के वीडियो को लेकर थाने पहुंच जाते हैं। दरोगा इनसे पूछता है कि क्या समस्या हुई है जो तुम्हें दोनों को थाने आना पड़ा। जो दंपति पति होता है वह पुलिस से कहता है, दरोगा से कहता है कि हम दोनों कल रात में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। एक लड़के ने न जाने कैसे हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वह अब हमें ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। जो पुलिस होती है वह पहले तो इन दोनों पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी वह इन दोनों की एफआईआर करती है और मन ही मन ये सोचती है कि आखिरकार कोई लड़का किसी के घर में ऐसे कैसे एंट्री कर सकता है, ऐसे कैसे दाखिल हो सकता है। जो दरोगा होता है वह पुलिस को इस दंपति पति पत्नी के घर पर पहुंचाता है, छानबीन करवाता है, लेकिन छानबीन में पुलिस को इस दंपति पति पत्नी के घर से कुछ भी नहीं मिलता है। अब दोस्तों जो पुलिस होती है उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। अब दोस्तों जो पुलिस होती है वह इस लड़के के मोबाइल को सर्विलांस पर डालती है, लेकिन सर्विलांस भी इस नंबर की लोकेशन को पता नहीं कर पाता है। पुलिस जो है मजबूर हो जाती है, परेशान हो जाती है। दोस्तों ये जो कॉलोनी थी वह काफ़ी रईस कॉलोनी थी और इस कॉलोनी में कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस इसी सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो इन कैमरों में पाती है कि रात की 11:30 बजे एक लड़का इन दंपति के घर में घुस रहा है। अब दोस्तों जो पुलिस होती है इस लड़के की छानबीन करती है तो पता लगता है कि ये जो लड़का है उनके ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है। इसलिए पुलिस अब इस लड़के को उसके घर से उठाकर लाती है और उसे रिमांड पर चढ़ाती है और उससे पूछती है कि बता तूने इस दंपति के घर में घुसकर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की। ये जो लड़का होता है ये पुलिस की मार से टूट जाता है। पुलिस से कहता है कि साहब मैं आईएएस की प्रिपरेशन करता था, लेकिन मैं कई बार इसमें असफल हुआ। मैं काफ़ी गरीब था, मुझे पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी और इसी उद्देश्य से मैं इन दंपति पति पत्नी के घर में चोरी करने के उद्देश्य से गया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना चोरी का विचार छोड़ के इन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि बाद में इनसे अच्छा खासा पैसा ऐंठ लिया जाए। पुलिस जो होती है इस लड़के के ऊपर फिर भी विश्वास नहीं करती है और फिर इसे 2 दिन के लिए रिमांड पर लेती है। ये जो लड़का है अपनी दूसरी चोरी को भी कबूल कर लेता है। पुलिस इसे पूछती है कि तू आईएएस की तैयारी कर रहा था तो फिर ये चोरी का नाटक क्यों कर रहा था। लड़का जो है पुलिस की मार से टूट जाता है और पुलिस से कहता है कि मैं कोई आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं तो बस दिखावे के लिए ये तैयारी कर रहा था ताकि लोगों को मेरे ऊपर किसी प्रकार का शक ना हो। पुलिस जो होती है इस लड़के की पिटाई करती है और उससे वह मोबाइल भी छीन लेती है जो उस दंपति पत्नी का होता है। उस मोबाइल से वह वीडियो डिलीट कर देती है और इस लड़के को जेल में पहुंचा देती है। तो दोस्तों हमारे समाज में, हमारे शहर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो दिखने में तो बिल्कुल सभ्य दिखते हैं लेकिन अंदर से घिनौना काम करते हैं। तो दोस्तों आज की इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।